Good morning, my dear students. Actually, I was looking for these batteries. मैं ये बैटरीज ढूंढने गया था। दिखने में तो छोटी है, पर काम बहुत अच्छा देती है। मान लीजिए अपना क्लॉक, वॉल क्लॉक जो है लगी हुई है वॉल पे, बिना इस बैटरी के नहीं चल सकती। थोड़ा सा छोटा साइज देख लें, अपनी रिस्ट वॉच, उसमें भी लगी होती है बैटरी। थोड़ा सा और ब्रॉड विजन में देखें तो अपने घरों में इन्वर्टर्स चलते हैं, किस पे? बैटरी पे। व्हीकल्स हमारे चलते हैं, किस पे? बैटरी पे। अच्छा, चलो बैटरीज तो हम देख ही लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, दाएं बाएं आगे पीछे, अपने डोमेस्टिक अप्लायंसेस में। लेकिन ये बैटरीज आई कहाँ से? ये बैटरीज कंस्ट्रक्ट कैसे की गई? ये बैटरीज वर्क कैसे करती हैं? ये चीज समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे आप वर्ड ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। यहां पे हम इस वर्ड की लिटरल मीनिंग ऐसे ले सकते हैं, as the chemistry is the branch of science that deals with the matter and the relationship or the phenomena occurring in the with this matter. But here you can say that it is electrochemistry, means the electricity and its relationship with chemical reactions. Actually जो ये सारा सेटअप होता है इन बैटरीज में, ये केमिकल रिएक्शंस का ही लोचा होता है। केमिकल रिएक्शंस ऑकर हो जाती हैं और केमिकल रिएक्शंस के ऑकर होने से ही इनमें क्या हो जाता है? करंट फ्लो हो जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है जो हमें क्या कर सकती है? अंडरस्टैंड करा सकती है कि हाउ दीज बैटरीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ दे वर्क आउट। तो we can say that electrochemistry is the study of electricity, and how it relates to chemical reactions दो टाइप के आप कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि आइदर वी कैन चेंज केमिकल रिएक्शन, हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, हम ए और बी को मिला रहे हैं, कोई से भी दो आपने रिएजेंट्स ले लिए, उनको आपने मिलाया, आपस में रिएक्शन करवा दी, और वहां पे क्या हो गया काम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। अच्छा, तो मान लीजिए हमने इसमें कोई, इन बैटरीज की ही मैं बात कर लेता हूं एट अ लाउड स्टेज, कि इन बैटरीज में तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज डेफिनेटली इनमें भरी हुई है जो आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इनसे चल पाते हैं डेफिनेटली। तो हम ये बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो गई और वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ऐसा तो एक केस हो सकता है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हमने केमिकल एनर्जी निकाली। अच्छा, ये जो एक्चुअली लोचा होता है केमिकल रिएक्शंस का, स्पेशली इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उन रिएक्शंस को हम ऑल टुगेदर बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट आपने 11th की क्लास में सीखा ही होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, उन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो अगर किसी को अभी रिडॉक्स रिएक्शंस में कोई डाउट है तो वो 11th का चैप्टर पढ़ लेगा रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ के वो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को बहुत इजीली क्या कर सकता है? अंडरस्टैंड कर सकता है। सो आई अगेन रिपीट दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट रिलेट्स टू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को करा के हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा दी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने क्या कर दी? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा दी। ये दो प्रोसेसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इट हैपेंस, ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले आपको दो प्रोसेसेस पता होनी चाहिए। वन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड द अदर इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्योंकि प्रोसीड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये दो टर्में तो कम से कम क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है विच इज कैपेबल ऑफ प्रोसीडिंग
which is capable of proceeding in a particular direction without any external application, without any external force. भाई एक बच्चा है, बिल्कुल पढ़ाकू बच्चा है, उसको ना टीचर की सुननी पड़ती है, ना टीचर को प्रिक करना पड़ता है, ना मारना पड़ता है, ना डांटना पड़ता है, ना काउंसलिंग करनी पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं, वो तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के ही ये बोल देता है मैंने पढ़ना है, सो पढ़ना है, वो पढ़ता ही रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब कोई क्या होता है, सारे तो पढ़ाकू हो नहीं सकते, कोई बच्चा ऐसा है जो उसको पढ़ने में मन नहीं है, सो उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, कभी टीचर का, कभी पेरेंट का, कभी काउंसलिंग, कभी वो, कभी ये, कभी मार, कभी पिटाई, कभी वो। तो ये एक्सटर्नल, मान लीजिए ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद होती है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, तब तक वो प्रोसेस नहीं होती जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर पानी हमारा पहाड़ से नीचे आ रहा है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके पीछे है ऊपर से नीचे आने के लिए? नो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट ये क्या आ जाता है, ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करने की कोशिश करें, इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स करने की कोशिश करें, तो रिवर्स इसको हम कर सकते हैं मगर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगा के। हमें मोटर लगाना है, मोटर से हमें पानी क्या कर सकते हैं, ऊपर वापस पहाड़ पे चढ़ा सकते हैं। ये एज सच विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड ब्लेस्ड डे। मिलते हैं फिर से।